हर हर महादेव, जय श्री शंकर शंभू। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म privateteacher.com पे। केवीएस के प्रश्नों की श्रृंखला आपके इंटरव्यू में आपकी सहायता करने के लिए एंड होप आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी और कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन में आपकी सहायता हो भी रही होगी। ओके, सो श्रृंखलाओं की श्रृंखला में जो आज एक प्रश्न है वो ये है कि आपकी हॉबीज रिलेटेड। देखो, जब वहां पे आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए तो पैनल आपसे जरूर ये पूछता है कि आपकी हॉबीज क्या है। समटाइम दे डोंट आस्क बट मोस्टली पूछते हैं कि आपकी हॉबीज क्या है। और आपकी जो हॉबीज होती है उसके बारे में जानने का उनका मोटो सिर्फ इतना होता है कि आपकी जो हॉबीज है वो केवीएस में कैसे प्रयोग में आएगी, केवीएस के बच्चे उससे कैसे लाभ उठाएंगे। इज इट? तो देखो, सारी हॉबीज को मैं 1 बाय 1 वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि अगर एक साथ सारी हॉबीज ले लूंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और वो आपको बोर करेगा और आपको अपने वाले टर्न के लिए भगा के देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो मच बेटर है कि मैं एक एक करके सारी लूंगी और आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं ये सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक एक करके सारी हॉबीज ले रही हूँ। और आप अपनी हॉबीज भी कमेंट करके बताइएगा तो मैं उसके पे भी वीडियो बना करके आपको दूंगी। तो चलिए, आज आपने बोला कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। तो अब म्यूजिक बहुत पसंद है आपने बोला, या आपने जैसे बोला कि मेरी हॉबी सिंगिंग है। तो आपने जब म्यूजिक बोला तो म्यूजिक में तो आपके पास 2 प्रश्न हो जाएंगे कि आपको गाना गाना पसंद है, गाना बजाना पसंद है, इंस्ट्रूमेंट पसंद है, क्या पसंद है। ठीक है, तो देखिए आज आप सिंगिंग का ही लेके चलेंगे कि सपोज आपने बोला कि माई हॉबी इज सिंगिंग, तब आपसे पूछेंगे कि सिंगिंग में आप किस प्रकार के गाने गाते हो। किस प्रकार के गाने में मतलब आपको रैप गाना पसंद है, आपको क्लासिक गाना पसंद है, आपको इमोशनल सॉन्ग पसंद है, पैट्रियोटिक पसंद है। मतलब ठीक है, अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आपको उनके फॉर्म्स के बारे में पता होगा। जैसे मुझे नहीं पसंद है, मुझे कुकिंग पसंद है तो मुझे मेरे फॉर्म्स के बारे में पता है। बट अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो ऑब्वियस सी बात है आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके ही वहां पे जाओगे। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आप पूरा तैयार होकर के जा रहे हो वहां पे। ठीक है, तो आपको ये बोलना है कि माई हॉबी इज सिंगिंग, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा कि विच फॉर्म ऑफ सिंगिंग यू लाइक, आप कौन सा सिंगिंग करते हो। तो आपको वहां पे बताना है कि आई लाइक दैट फॉर्म ऑफ सिंगिंग। फिर आपसे पूछेंगे आई यू सोलो सिंगर, आप ग्रुप परफॉर्मेंस हो या कैसे हो। तो आप जैसे आप सोलो सिंगर हो तो आप सोलो सिंगर बताओगे, आपने ग्रुप में परफॉर्म करते हो तो आप ऐसे बताओगे। फिर आपसे पूछेंगे कि क्या कभी आपने सिंगिंग आपको पसंद है तो कभी आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है, कभी आपको कोई मौका मिला, या आप अच्छा गाती है तो क्या आप इंडियन आइडल में गई। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो देखिए, अब वास्तविकता आपसे जुड़ी हुई है तो आप इसके लिए ऑब्वियस सी बात है आप तैयार रहोगे। फिर जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि आपको अगर सिंगिंग पसंद है तो आपकी इस हॉबी का यूज आप किस प्रकार से करेंगे केवीएस में, या इससे केवीएस को क्या लाभ, आपकी हॉबी से केवीएस को क्या लाभ। तो आप बता सकते हैं कि जो हमारा केवीएस है, देखिए सिंगिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जो हमारा केवीएस है, केवीएस कल्चरल एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे केवीएस बहुत ज्यादा ध्यान देता है। और सुबह की असेंबली की प्रिपरेशन के टाइम पर मैं हेल्प कर सकती हूँ बच्चों की, वो चाहे किसी भी ग्रेड है, किसी भी सेक्शन के हों, क्योंकि मेरा ये हॉबी है, मुझे बहुत पसंद है, मेरा ये प्यार है, तो मैं इसमें बच्चों की असेंबली में हेल्प कर सकती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे छोटे बच्चे रहेंगे जिसके लिए मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ, वहां पे भी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया है, जिसके लिए मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, वहां पे मैं बच्चों को अच्छे से गाने के थ्रू उन्हें हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने में उनकी मदद कर सकती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे ये दिखेगा क्लास में किसी बच्चे का सुर लय ताल अच्छा है तो शायद मैं उसके इंटरेस्ट को जान करके उसका भविष्य तैयार कराने में, उसका सिंगिंग का जो करियर है वो तैयार कराने में मदद कर सकती हूँ, बच्चे को बेसिक्स सिखा सकती हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो हमारे कविता पाठ पठन होता है वो तो जाहिर सी बात है जिसको सिंगिंग नहीं भी आती वो भी करेगा और जिसको सिंगिंग आती है वो भी करेगा। ठीक है, तो आप कभी ये मत बोलिएगा, जैसे मैंने एक बार ये प्रश्न लिया था और मुझे कमेंट आया कि मैं उनको बता दूंगी कि मैं बच्चों को राइम सिखाने में मदद करूंगी। तो देखिए, राइम सिखाने में मदद तो वो भी करेगा बच्चों को जिसको नहीं आती है। मैं भी अगर जाऊंगी, मैं वहां पर सिलेक्ट हो जाऊंगी तो आई एम नॉट अ सिंगर, बट फिर भी मैं बच्चों को बताऊंगी कि ऊंट चला भाई ऊंट चला, तो वो गा के सभी बता लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप क्या अलग करोगे। तो देखो, अगर आप ये बोलते हो कि मैं बच्चों को राइम सिखाने में मदद करूंगी तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सभी वो करेंगे। व्हाट यूनिक इन यू, आप क्या यूनिक करोगे। तो आपको अपनी यूनिकनेस बतानी है कि सर
बाकी टीचर जो वहां पे रहेंगे दे विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई अ चाइल्ड। मैं म्यूजिक से मुझे प्यार है, मैं बचपन से ऐसा कर रही हूँ, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं किसी भी बच्चे को ऐसा देखूंगी जिसका सुर लय ताल अच्छा है, मैं पहचान लूंगी कि इसका भविष्य इस क्षेत्र में अच्छा हो सकता है और मैं उस बच्चे को मदद कर सकूंगी। मैं स्कूल की कल्चर एक्टिविटी में मदद कर सकती हूँ, मैं बच्चों की असेंबली को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कराने में मदद कर सकती हूँ। मैं इस तरह से जो मेरी हॉबी है इससे मैं यूनिक बन सकती हूँ। तो अपनी हॉबी से हमें इस तरह से यूनिक बनना है कि हम बाकी टीचर से, अगर हमें यह आता है तो किस प्रकार अलग है और किस प्रकार हम बाकी बच्चों की सहायता कर सकेंगे अपने इस हॉबी के थ्रू। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सिंगिंग पसंद है तो आपने क्या सीखा है। आपने अगर सीखा होगा तो आप बोलोगे हाँ, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप बोलोगे कि नहीं, मैंने ऐसा से किया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो टीवी को देख करके सीखते हैं, अपने आप से गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। तो इस तरह से आपको बताना है। आप मतलब यहाँ पे बिल्कुल फ्रैंक रहिएगा और आपकी हॉबी अगर सिंगिंग है तो क्यों है, कैसे बनी, ये सब आपको अच्छे से अच्छे पता होगा। ठीक है, तो अपने इन चीजों को तैयार कर लीजिए। कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। फॉर डैम श्योर वीडियो आपको मैं जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभू, नमस्कार।